हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन कक्षा। सभी बड़े भाइयों और बहनों को नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आज मैं रीजनिंग की सीरीज़ में आपका दूसरा टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट भी लोग कह देते हैं। सिटिंग और सीटिंग दोनों सेम चीज़ें हैं। सिटिंग मीन्स बैठे हुए लोग, सीटिंग मीन्स वो व्यवस्था क्या बनाई जाती है, इसको बैठक व्यवस्था कहते हैं हिंदी में। तो आज का जो अभी ये सेशन है इसमें जो क्वेश्चंस होंगे अगर इंग्लिश में दिखें, जितने भी मेरे हिंदी मीडियम वाले भाई बहन हैं, तो आप प्लीज़ डरिएगा नहीं। मैं सबको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी और मैं पूरा हिंदी में ही पढ़ाऊँगी। तो जहाँ तक प्रश्न का सवाल है तो वो मैं आपको कन्वर्ट करके बता दूँगी उसी टाइम पे ही। और जो मैं नेक्स्ट सीरीज़ लेके आऊँगी इसी का ही कंटिन्यूएशन होगा। दैट विल बी द क्वेश्चन सीरीज़ एंड वो आपका बाइलिंगुअल करा दूँगी मैं। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि सेशन पूरा हिंदी में ही बोलती हूँ तो उतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी और कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, उसका समाधान, उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आई होप कि इसके पहले वाला जो कोडिंग डिकोडिंग का सेशन था वो आप लोगों को बहुत पसंद आया भी है। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया है। तो आगे ऐसे ही बने रहिए, ऑनलाइन कक्षा से जुड़े रहिए और बेहतर है, कोशिश रहेगी कि आप लोग को अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलें ताकि कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े आप लोग को। तो सारी चीज़ें कवर अप हो रही हैं। इसके साथ साथ और भी पैरेलल कई सारी चीज़ें चल रही हैं। डेली आपका करंट अफेयर्स आ जाता है, जीएस चल रहा है, उसको भी साथ साथ देखते रहिए। चलिए करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट जिसका नाम है बैठक व्यवस्था। तो जो टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं वो पहला आप दो टाइप के होते हैं। लीनियर जो एक लाइन में बैठे होते हैं और सर्कुलर अरेंजमेंट जो सर्कल में बिठाए जाते हैं बच्चे। स्कूल में जो असेंबली में लाइन लगती है उसको आप समझ सकते हैं कि वो लीनियर अरेंजमेंट है। सर्कुलर अरेंजमेंट गेम्स पीरियड में जब आप जाते हैं और आपको सर्कल में इकट्ठा करके एक से सही इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो टीचर होते हैं आपके वो बीच में खड़े रहते हैं, उसको आप सर्कुलर अरेंजमेंट समझ सकते हैं। हालांकि वो बैठक व्यवस्था नहीं है, वो खड़े होने वाली व्यवस्था है। तो मैं अभी सिर्फ आपको व्यवस्था समझा रही हूँ कि होती कैसी हैं चीज़ें, ठीक है। चलिए अब जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस कराती हूँ। लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट में जो कॉमन चीज़ें हैं, जो सबसे पहला आता है वो डायरेक्शन का सेंस है कि आपको पूरा क्लियर आइडिया होना चाहिए। तो मैं अभी इसके बाद ब्लैंक साइड लेके उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगी आपको लॉजिक को, इसलिए मैंने उसको पीडीएफ में नहीं बनाया है स्लाइड्स में, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग उससे आप लोग की थोड़ी सी कम होती होगी, तो उसको मैं खुद ही लिख के समझाती हूँ अभी आपको। चलिए, तो जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो आती है आपकी दो तरीके की होती है। इनका कलर मेरे हिसाब से रेड ही होगा तो इसको येलो कर लेती हूँ मैं। चलिए, छोटा ही रखेंगे सेशन वीडियो को ताकि आप लोग जल्दी से देख के लॉजिक क्लियर हो जाए। सीटिंग अरेंजमेंट आपका दो है, लीनियर है या एक लाइन में कह सकते हैं, और सर्कुलर है जिसको आप गोलाई कह सकते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली हैं वो पहली चीज़ आपका तो बता दिया टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। दूसरी चीज़ आपकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन का सेंस आपको होना चाहिए। डायरेक्शन में ये आप याद कर लीजिएगा, ये हर जगह आपका काम आएगा। कोई भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इनफैक्ट मैप वगैरह भी पढ़ रहे होंगे तब भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ये आपका नॉर्थ होता है, या आपका साउथ होता है, या आपका ईस्ट होता है, और दिस इज आपका वेस्ट। इन दोनों के बीच में, मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो आती है वो नॉर्थ वेस्ट हो जाती है। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगी वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। जो साउथ और ईस्ट के बीच में आएगी वो साउथ ईस्ट हो जाएगी, और जो साउथ और वेस्ट के बीच में आएगी दैट इज साउथ वेस्ट। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत क्लियर हो गया होगा। अब चीज़ें बनती कैसे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपसे कह देगा कि अ पर्सन इज सिटिंग फेसिंग नॉर्थ, तो जो चीज़ें नॉर्थ में हैं उसको मैं भी अगले साइड में आपको डायरेक्शन का सेंस अभी इतना है समझिए, उसको मैं लीनियर और सर्कुलर दोनों में बताऊंगी कि इसका यूज कहाँ होता है। जो तीसरी चीज़ है वो है आपकी कि जो सर्कुलर अरेंजमेंट है आपका या जो लीनियर अरेंजमेंट है आपका, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको मैं क्लियर करूंगी अभी। जैसे कि आपसे कह दिया कि इमीडिएट नेबर मतलब कि पड़ोसी जो है। इमीडिएट नेबर मतलब
पड़ोसी। इमीडिएट नेबर का मतलब पड़ोसी हो गया। अब वो लेफ्ट साइड वाला भी हो सकता है और राइट साइड वाला भी हो सकता है। दूसरा आपका जो है वो है बिटवीन। बिटवीन मतलब कि दो लोगों के बीच में बैठे हुए हैं लोग। बिटवीन मतलब बीच में। ये सिर्फ आपको टर्म से अवेयर करवा रही हूँ, कह दिया कि अगर बीच में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट टू मतलब कि अगला। नेक्स्ट टू जिसकी बात कर रहे हैं उसके आगे कौन बैठा है, अगला। और इसके बाद आपका एक और है जिसका है ऑपोजिट टू, मतलब कि विपरीत बैठे हुए हैं एक दूसरे के। मैं भी क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगी। विपरीत। और जो आखिरी बचता है आपका वो फेसिंग है। बाकी और इसके अलावा कोई टर्म्स आते हैं तो मैं बताती रहूंगी। फेसिंग मतलब सम्मुख। सम्मुख कह सकते हैं, फेसिंग ईच अदर को अगर फेस कर रहे हैं तो अगर यहाँ एक बैठेगा और इसके जस्ट ऑपोजिट एक इधर मुंह करके बैठेगा तभी एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये चीजें थी जो बेसिक्स हैं आपकी। अब चलते हैं, मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि डायरेक्शन वाला सेंस आपका यूज कहाँ होता है। तो जो आपका लीनियर अरेंजमेंट है, पहले तो इसमें समझा देती हूँ। आपका है पहला लीनियर अरेंजमेंट। ओके, सो पहला है आपका लीनियर अरेंजमेंट। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्या बन जाएगा कि हो सकता है सब एक ही लाइन में बैठे हुए हों। हो सकता है आपसे कह दिया कि 5 people आर सिटिंग इन अ रो, 5 लोग एक ही लाइन में बैठे हुए हैं। तो आप उनको कैसे बिठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 बिठा दिया हमने, ठीक। फेसिंग नॉर्थ है। अब याद करिए, फटाक से यहाँ पे डायग्राम बना लिया करिए। ये मेरा था नॉर्थ, ये मेरा था साउथ, ये था मेरा ईस्ट और ये था मेरा वेस्ट। तो अगर कोई नॉर्थ में की तरफ फेस करके बैठा है तो अब फेसिंग नॉर्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको ये पता लगाना है कि फेसिंग नॉर्थ किधर होगा। मतलब यहाँ पे ये है कि जो बंदा यहाँ पे बैठा है उसका दायां और बायां क्या होगा, लेफ्ट और राइट क्या होगा। तो अगर कोई नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा हुआ है तो उसका दायां और उसका बायां अपने दाहिने और अपने बाएं हाथ से मैच कर लीजिएगा, वही उसका दाहिना और बायां हाथ होगा। तो मैं जैसे बैठी हूं तो मैं नॉर्थ को फेस कर रही हूं, कोई भी अगर इस लाइन में बैठा होगा वो नॉर्थ को फेस कर रहा होगा तो उसका जो लेफ्ट होगा वो मेरे लेफ्ट के बराबर होगा और उसका जो राइट होगा वो मेरे राइट के बराबर होगा। अब मैं कहती हूं कि ए इज सिटिंग फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग नॉर्थ, तो मतलब ए यहां पे बैठा हुआ है, ए यहां पे बैठा हुआ है। अब मैं कहती हूं कि बी इज सिटिंग, सपोज यहां पे ए बैठा हुआ है, बी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए मतलब इधर जाना है, सेकेंड मतलब दूसरे पोजीशन पर। तो ये रहा पहला और ये रहा दूसरा पोजीशन, तो मतलब मेरा बी यहां पे बैठा हुआ है। तो लेफ्ट और राइट का यही सिग्निफिकेंस है। ओके, सो अब आपकी बात आती है राइट की। अब यही सेम चीज राइट में हो जाएगा कि कोई अगर राइट दो प्लेस एक इधर राइट में बैठा हुआ है, बाएं तरफ है दाएं तरफ, हिंदी में इसको कह लेंगे, बैठे हुए हैं, तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे मान लिया इमीडिएट राइट मतलब कि तुरंत यहां बैठा हुआ है आपका सपोज सी। आपसे कहता है कि सी सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो ए का जो इमीडिएट राइट है वो सिर्फ और सिर्फ यही पोजीशन है। अगर आपको सिर्फ ये कहता है कि सी सिटिंग टू द इमीडिएट, सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो इमीडिएट नेबर का मतलब है सी आपका यहां भी आ सकता है और आपका यहां भी आ सकता है। तो आगे क्वेश्चंस पढ़ के आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने पड़ेंगे कि सी कहां हो सकता है कहां नहीं हो सकता है। इमीडिएट नेबर मींस दोनों प्लेस पे कहीं से भी आ सकता है। इमीडिएट लेफ्ट या इमीडिएट राइट आपका ये दोनों पोजीशन हो जाएगा। और अगर आप कोई भी अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट आपके लेफ्ट के बराबर होगा और उसका राइट आपके राइट के बराबर होगा। चलिए, ये तो हो गई एक लाइन वाली बात। अब यही सेम चीज साउथ में भी समझा देती हूँ, इसको लगे हाथ। अब कोई अगर साउथ की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, 5 लोग हैं सपोज, साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो जो चीजें आपने यहाँ पे लगाई थी उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। मतलब जो आपका राइट है वो इस बंदे का लेफ्ट बन जाएगा और जो आपका लेफ्ट है वो इस बंदे का राइट बन जाएगा, अगर कोई साउथ की तरफ फेस करके बैठा हुआ है तो। आ गई बात समझ में? आ ही गई होगी, इसमें कुछ ऐसा था नहीं, बस थोड़ी सी कॉमन अंडरस्टैंडिंग, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे अपना लॉजिक क्रिएट करना है।
कि बस अपने आप को बैठा हुआ समझ लीजिए। अगर नॉर्थ की तरफ है तो अपना वाला ही लॉजिक लगा दीजिए, अगर साउथ है तो उसको उल्टा कर दीजिए, बस इसमें और बाकी कुछ नहीं है। सेकेंड टाइप ऑफ द प्रॉब्लम है जो कहता है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं दो रोज में बैठे हुए हैं फेसिंग ईच अदर, दो रो में बैठे हुए। अब अगर दो रो में पहला रो मान लिया ये है आपका, दूसरा रो आपका ये है, फेसिंग ईच अदर है, तो मतलब ये इधर मुंह करके बैठे होंगे और ये इधर मुंह करके बैठे होंगे। तो मतलब ये जो नीचे वाली लाइन है ये आपकी नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हैं और जो ऊपर वाले हैं ये आपके साउथ की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो आपको बिठाना भी उसी के हिसाब से है। अब यहां पे कह देता है अगर कि B and C आर फेसिंग ईच अदर, B and C आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। ऑपोजिट टू मतलब कि एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहाँ पे मतलब B है, यहाँ पे C है। पोजीशन के लिए और भी क्वेश्चंस में अलग से स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं तो उससे क्लियर हो जाता है, अभी कराऊंगी आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरा टाइप ऑफ द प्रॉब्लम ये बनता है। तो ये अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए उनको मैं कराऊंगी तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो लीनियर अरेंजमेंट के लिए सिर्फ इतनी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा आपका आता है सर्कुलर अरेंजमेंट। तो स्क्रीन को क्लियर कर दूं, एक तो खाली है ना, हाँ चलिए। दूसरा आपका आता है सर्कुलर अरेंजमेंट। चलिए, सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब कि सर्कल में बैठे हुए हैं। सर्कल में बैठने का मतलब है कि ये जो, बहुत ध्यान सुनिएगा, सर्कल में यहाँ पे दो चीजें, दो ऑप्शंस आते हैं। एक तो रहता है कि इवन नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं, मतलब हो गया या 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, इवन नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं। ये सम है और विषम लोग बैठे हुए हैं। ऑड मतलब कि 1 3 5 7 ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो इवन में हमें पोजीशन फिक्स हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास वी आर नॉट फ्री। यहाँ हमें अगर इवन है तो हमें बिठाना आपको ऐसे पड़ेगा। ये है, मान लो 6 लोगों को बिठाना है तो एक को आप यहाँ बिठाओगे, एक को आप यहाँ बिठाओगे, फिर एक को यहाँ बिठाओगे, दूसरे को यहाँ बिठाओगे, फिर एक को यहाँ बिठाओगे, तो एक को यहाँ बिठाओगे। दिस इज मैंडेटरी, ये आपको करना पड़ेगा। जो दूसरी चीज है ऑड में क्या करना है, सपोज यहाँ पे 5 लोग बैठे हुए हैं तो आप सिर्फ नीचे वाले को बिठा लो, यहाँ वाले को बिठा लो, बाकी सबको कहीं भी बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 2 चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। तो ये बस इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पोजीशन की प्लेसमेंट में आसानी हो जाए, लोगों को बिठाने का तरीका है उसमें आप कंफ्यूज ना हो। चलिए, अब डायरेक्शन का सेंस यहाँ पे क्या यूज है सर्कुलर अरेंजमेंट में ये बता देती हूँ। डायरेक्शन के सेंस में मतलब है यहाँ पे अगर टुवर्ड सेंटर है, अगर जो लोग बैठे हैं दे आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर। अब भाई सर्कल है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो अगर सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो मतलब कि आपको जो नीचे वाला बंदा है इसको बिठा लेना। यहाँ पे किसी को इमेजिन कर लेना, जो भी स्टेटमेंट में जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं होगी, इमेजिन कर लो यहाँ पे बैठा हुआ है और ये सेंटर की तरफ, मतलब ये नॉर्थ को फेस कर रहा है। जो नीचे वाला बैठा हुआ है वो नॉर्थ को फेस कर रहा है। टुवर्ड सेंटर मतलब कि जो नीचे वाला है वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, और अगर जो नॉर्थ को फेस कर रहा है वो आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट हो जाएगा और आपका राइट उसका राइट हो जाएगा। कोई यहाँ अगर बैठा हुआ है तो वही सेम चीज चलेगी, ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। कोई अगर यहाँ बैठा हुआ है तो फिर से वही चीज चलेगी, ये इसका राइट हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पूरा घूम गई हूँ। अब देखिए यहाँ से कोई जो बैठा होगा वो अगर सेंटर की तरफ फेस कर रहा है तो मतलब वो साउथ फेस कर रहा है। साउथ फेस कर रहा है तो इसका जो लेफ्ट था वो इसका राइट बन जाएगा। आप समझ लो ना, आप उल्टा घूम गए हो, और ये जो था ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, तो इधर वाली जितनी सीक्वेंस चलेगा वो इनका ऑपोजिट हो जाएगा। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। ये तो हो गई सर्कुलर अरेंजमेंट की बात, जो कि आपको ध्यान में रखने लायक जितनी चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया है। बस ध्यान रखिएगा, अगर इवन नंबर ऑफ द पीपल हैं देन यू हैव टू फिक्स देयर पोजीशंस। अगर ऑड हैं तो आप उनको कहीं भी बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। अगर यहाँ तक कोई किसी को कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगर बन जाते हैं तो मतलब समझ में आ गया है। चलिए, ABCD अभी बेसिक क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। मैं टॉपिक के साथ बेसिक क्वेश्चंस लेके आती हूँ, उसके बाद फिर मैं एग्जाम के लाती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ABCDENT आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग साउथ।
ठीक है, नॉर्थ मैंने नहीं लिया है इसलिए क्योंकि नॉर्थ तो मैंने समझा दिया है। अब देखते हैं साउथ में कितनी अंडरस्टैंडिंग बनती है आपकी। एक रो में खड़े हैं, रो में आप ऐसा भी बना सकते हो या मैं ऐसा ही बना लेती हूँ क्योंकि जगह कम है यहाँ पे। एक रो में खड़े हैं फेसिंग साउथ, मतलब नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं साउथ, तो मतलब जो मेरा जो राइट है वो इनका लेफ्ट होगा और जो मेरा लेफ्ट है वो इनका राइट होगा। ओके, सो ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। तो अब ई को कितने लोग हैं यहाँ पे पहले आप गिन लीजिए, 3 6 लोग हैं। तो पहले 6 पोजिशन आप बना लीजिए, 3 4 5 और 6। चलो इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, सो 6 लोग हैं बैठे हुए हैं। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, अब साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो अगर मैंने ई को यहां बिठा दिया तो ई के राइट में कोई बचेगा नहीं, तो ई को चलते हैं एक कॉर्नर पे बिठा देते हैं, ई को यहां बिठा देते हैं। थर्ड टू द राइट ऑफ ई मतलब कि ई के दाहिने पे तीसरे स्थान पे हैं, तो ई अगर साउथ फेस कर रहा है तो ई का लेफ्ट है ये, ई का राइट है इधर, तो तीसरा स्थान कौन सा हो जाएगा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो मतलब कि आपके जो ए है वो यहां पे बैठे हुए हैं। नाउ अब दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट हमने सॉल्व कर लिया है, इसमें कुछ बचा नहीं है तो इसको हम कट कर देंगे, ये मेरा सॉल्व हो गया है। नाउ सी इज फोर्थ फ्रॉम वन एंड ऑफ द रो, सी क्या है, एक एंड के रो से फोर्थ है। अब ए दूसरे एंड पे हमने ई को बिठा दिया है और तीसरे एंड पे जो पहला एंड है वहां पे अगर हम सी बिठाते हैं तो सी आपका फोर्थ, सी इज फोर्थ फ्रॉम वन एंड ऑफ द रो। सी को यहां बिठा नहीं सकते हैं क्योंकि फोर्थ है सी, तो 1 2 3 4 5th पोजीशन हो जाएगा। यहाँ पे सी को बिठा नहीं सकते, यहाँ से करेंगे तो फिर से 5th हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं सी को बिठाते हैं तो 1 2 3 4th आपका यहाँ आएगा, ये ऑक्युपाइड है। और फिर इधर चलते हैं 1 2 3 4, फोर्थ आपका सी का सिर्फ यही एक पोजीशन बच रहा है जहाँ पे सी फोर्थ आ रहा है। एक ये था जो कि आपका इधर से था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ए ऑक्युपाइड है तो ये नहीं हो सकता है, तो सी आपके आ गए यहाँ पे फ्रॉम वन एंड ऑफ द रो, मतलब हमने इधर से ले लिया, सी इधर से बैठ गए। इधर से लेंगे तो सी आपके यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पे ऑलरेडी ए बैठा हुआ है तो सी नहीं बैठ सकता है, एक ही पोजीशन पे 2 लोग नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, बचपन में बैठ जाते थे ना। चलो, बी इज इन, बी हु इज इन बिटवीन। अब देखिए जो हु है ना ये बी के लिए है, ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो अगर हु, whose, whom, which जिस नाउन के बाद रहता है वो उसी को सिग्निफाई करता है। इंग्लिश में पढ़ाऊंगी इसको आपको मैं। तो बी जो है हु इज इन बिटवीन ए एंड डी। अब अगर बी जो है वो ए और डी के बीच में है तो जो बी है वो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं आ सकता है बी, क्योंकि बी अगर यहाँ आ गया तो वो सी और ई के बीच में हो जाएगा, तो बी की पोजीशन ये हो नहीं सकती है। बी और बाकी बी को बीच में लाना है तो बी यहाँ बैठ नहीं सकता, तो बी कहाँ बैठ जाएगा, बी। अगर बी यहाँ बैठ गया है और बी को पता है आपको कि वो ए और डी के बीच में है, तो बी डी को हमने यहाँ बिठा दिया। वैसे तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 6 लोग हैं इसलिए मैंने इसको पहले सॉल्व कर दिया है। इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी का राइट कौन सा हो जाएगा, टी का राइट ये हो जाएगा। टी को सपोज मैंने यहां बिठा दिया, टी का राइट ये है और लेफ्ट ये है, तो थर्ड है। तो अब आप एक बार यहां पे चेक कर लीजिए कि बी का लेफ्ट में तीसरा पोजीशन कौन सा है, वहां पे टी बैठेगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर टी के राइट में बी है तो बी के लेफ्ट में टी होगा, सिंपल सी बात है। तो थर्ड है तो मतलब 1 2 3, तो टी आपका यहां बैठ गया। ये रहा, बन गया सवाल आपका। पहला बैठे हैं डी, फिर बैठे हैं बी, फिर बैठे हैं ए, फिर बैठा है सी, फिर बैठा है टी, फिर बैठा है ई। ये रहे आपके 6 लोग बैठ गए हैं। चलिए, तो ये स्टेटमेंट आधा अधूरा पढ़ के सॉल्व मत करिएगा, पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही सॉल्व करिएगा। आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए बी को मुझे पहले ही बिठाना पड़ता क्योंकि मुझे 2 पोजीशन खाली चाहिए थी, फिर उसके बाद मैं टी को बिठा दिया मैंने। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। Which pair of the following is at the two ends of the rows? इन दोनों रो के सबसे एंड में, यहां बना देती हूं मैं, सबसे पहले बैठा है आपका डी बी ए सी टी ई, डी बी ए सी टी ई, डी बी ए सी टी ई।
दो एंड ऑफ द रो, किसी लाइन की पंक्ति की जो दो आखिरी एंड होते हैं वो एक पहला होता है और एक आखिरी होता है, तो आपके जो दो पेयर हैं वो डी ई हैं। क्वेश्चन में सही ऑप्शन हो जाएगा डी एंड ई है, ये ऑप्शन शायद गलत लिखा गया। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज एट टू एंड्स ऑफ द रोज, तो डी और ई हैं आपके, तो ये मुझे लगता है ये गलत लिखा गया। चलिए इसको मैं सही कर देती हूँ, ये आपका डी एंड ई हो जाएगा, तो ये आपका सही ऑप्शन, कोई भी कर लो सही, डी एंड ई हो जाएगा आपका। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई, ई कहाँ बैठा है आपका, ई आपका बैठा है दूसरे एंड के आखिरी रो में। तो अब देखिए इन चारों ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि क्या है, तो इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी का राइट क्या हो जाएगा, टी का अगर आपका टी यहाँ बैठा है और टी जो है वो साउथ को फेस कर रहा है, तो मेरा जो लेफ्ट है वो टी का राइट हो जाएगा और मेरा जो राइट है वो टी का लेफ्ट हो जाएगा। तो ये रहा टी का राइट और ये रहा टी का लेफ्ट। ऑलराइट, राइट एंड ऑफ द रो फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी इन बिटवीन सी एंड टी। देख लेते हैं एक बार, देखिए इन बिटवीन सी एंड टी, तो मुझे तुरंत यहां से दिख गया कि इट इज सिटिंग इन बिटवीन सी एंड टी, टी जो सी एंड ई, ई की पोजीशन पूछा है आपसे, ई यहाँ बैठा है, तो टी और ई में के बीच में नहीं बैठा है, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। इसको यहीं बना देती हूँ एक बार, क्या बैठा था यहाँ पे, डी है, डी बी ए सी टी, चलिए इमीडिएट राइट ऑफ टी, इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी का राइट कौन सा हो जाएगा, टी का राइट ये होगा, तो उसके राइट पे नहीं बैठा हुआ है ये, तो पहला ऑप्शन गलत है। राइट एंड ऑफ द रो, तो जो रो का राइट एंड है ये है आपका लेफ्ट एंड ऑफ द रो और ये है आपका राइट एंड ऑफ द रो। लेकिन क्योंकि ये तब होता अगर ये नॉर्थ फेस कर रहे होते, लेकिन क्वेश्चन में ये साउथ फेस कर रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला। ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो हड़बड़ी में ऐसे कर मत दीजिएगा, ओके। तो ये एलिमिनेट हो गया, इमीडिएट राइट ऑफ टी नहीं है, राइट एंड ऑफ द रो में नहीं बैठे हैं। फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी, मेरा राइट ये है तो डी अगर साउथ फेस कर उसका लेफ्ट ये है। देख लेते हैं फिफ्थ पोजीशन पे कौन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ पे ही बैठा हुआ है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। तो आई होप, अब देखिए अब इसमें से आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए की पोजीशन क्या है। अब क्वेश्चन मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन इस पे कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, ट्रू फॉल्स के भी आते हैं कि क्या बी डी और ए के बीच में बैठा है, तो सही बात है, बी जो है वो डी और ए के बीच में बैठा हुआ है। फिर आपसे पूछ सकता है क्या सी टी का इमीडिएट नेबर है, बिल्कुल सही बात है। इमीडिएट नेबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, तो याद रखिएगा पड़ोसी है कि नहीं है, ठीक है। किसके बीच में बैठे हुए हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो जितने टर्म्स मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कराए थे वो सारे क्वेश्चंस में आपको एप्लीकेबल होते हैं और होते ही हैं हर हाल में, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि मेरा सर्कुलर अरेंजमेंट का है, उसके बाद फिर हम करेंगे। तो यहीं पे एक बार मैं कर लेती हूँ, फिर यहाँ बना दूंगी। पेज मैंने लिया हुआ था ब्लैंक समझाने के लिए, बट क्वेश्चंस बार बार पढ़ के आना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है, कोई नहीं। चलो ना, KLMNOPQ, मैंने कहा सबसे पहले गिनना कितने लोग हैं, 3 3 6 7 लोग हैं। 7 लोग हैं तो 7 लोगों में सबसे पहले मैं यहाँ की पोजीशन को फिक्स कर दूंगी, किसी को भी बिठा दूंगी यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैं आगे का देखना शुरू करूंगी। 7 लोग हैं तो यहाँ मैंने फिक्स कर दिया। अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सेंटर को फेस कर रहे हैं तो मतलब सब लोग नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, नीचे वाले जो हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ, फेसिंग द सेंटर है क्योंकि। नाउ L सिट्स बिटवीन N एंड O, L जो है आपका वो N और O के बीच में बैठा हुआ है, मैंने इसको लिख लिया, अभी मैंने डाला नहीं, कहीं एंट्री की नहीं है। K इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O, अब K जो है वो O के तीसरे स्थान पे है, तो O को अगर मैं यहां बिठाती हूं और O जो है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो उसका जो लेफ्ट हो जाएगा वो मेरा लेफ्ट होगा और उसका जो राइट हो जाएगा वो मेरा राइट हो जाएगा। तो जो K है वो L और N जो है वो, अब पता नहीं मुझे कि लेफ्ट राइट में बैठे हुए हैं, तो मैं इसको लिख देती हूं ऐसे,
इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट के थर्ड पे यहाँ पे के बैठा हुआ है, थर्ड लेफ्ट लिख दिया मैंने। पहला स्टेटमेंट मेरा ये हो गया, दूसरा मेरा ये हो गया। नाउ Q इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M, हु इज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ P। Q इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M, M हु इज, हु जो है वो M के लिए यूज हुआ है, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। अब मुझे P की पोजीशन नहीं पता है कि कहाँ है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले P को ही बिठा दूंगी यहाँ पे। करते हैं क्वेश्चन। अब उल्टा शुरू किया मैंने फिर से, क्यों? क्योंकि मुझे इन तीनों में नहीं पता था कि कौन किसकी पोजीशन है, इसलिए मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया। अब मैं फटाफट उनको प्लेस करती हुई चली जाऊंगी। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, तो P को मैंने यहाँ बिठा दिया, सेंटर को फेस कर रहा है। कह रहा है M हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, तो ये हो गया P का आपका राइट और ये हो गया आपका P का लेफ्ट। तो यहाँ पे बैठे हैं आपके M। इमीडिएट लेफ्ट मतलब कि उसका तुरंत पड़ोसी है, उनके तुरंत बाएं साइड में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आ गया आपका M। कह रहा है Q इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M, M भी इधर ही फेस कर रहा है, तो M का राइट ये हो गया और लेफ्ट ये हो गया। तो Q कहाँ बैठा हुआ है, एक छोड़ के, सेकेंड बैठा हुआ है, मतलब एक छोड़ के बैठा हुआ, यहाँ आपके बैठे हुए हैं Q। ओके, सो अब देखिए L जो है आपका वो N और O के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहीं LO नहीं है और आपको बिठाने, 4 को आप बिठा चुके हैं, बिठाना आपको सिर्फ 3 को है, तो मैंने यहाँ पे L को बिठा दिया और इन दोनों में से कहीं मुझे N और O को बिठाना है। मुझे यहाँ पे N या O बिठाना है। कह रहा है आपसे कि जो K है वो O के थर्ड लेफ्ट में है। अगर O यहाँ बैठता है, अगर सपोज कि O यहाँ बैठता है, ये सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये इसका राइट हो जाएगा। तो थर्ड लेफ्ट मतलब 1, 2 और 3। यहां पे कौन बैठा हुआ था, K नहीं, तो हाँ, तो K है यहाँ पे, तो 1, 2, 3। तो ये अभी मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ यहीं से मैंने शुरू किया, इसलिए मेरा यहाँ पे सही ऑप्शन मैच कर गया है। चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं एक बार। यहाँ ये सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका राइट और ये हो जाएगा इसका लेफ्ट। थर्ड लेफ्ट में देख लीजिए 1, 2, 3 जगह खाली नहीं है, तो O यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता है क्योंकि उसके थर्ड लेफ्ट पे K को बैठना है। तो यहाँ पे बैठ गया आपके N, यहाँ पे आपका बैठ गया N, N के बाद बैठा L, L के बाद अब आपके पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा है, तो यहाँ बैठ गया O और यहाँ बैठ गया K आपका, क्योंकि जगह खाली है। तो बन गया क्वेश्चन। बना देती हूँ इसको मैं, हौच पौच हो गया है। चलिए क्या क्या है P के, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। यहां मैंने P को बिठाया था, ठीक। पहला स्टेटमेंट जो था आपका वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग को बैठना था, तो मैंने बीच को फिक्स कर दिया। ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ये है आपका सेंटर। तो यहाँ पे बैठा है O, शायद यहाँ पे बैठा है K, यहाँ पे बैठा है L, यहाँ पे बैठा है N, ये मैं, यहाँ पे बैठा है Q और M, बैठा है Q, Q और M। उल्टा उठा दिया क्या, नहीं ठीक है, Q और M। ये हो गया, सिंपल सी बात है। अगर ऐसे ही, अगर सपोज यहाँ पे ऑड नंबर्स ना होके इवन नंबर्स होते तो सर्कल आप ड्रॉ कर लेते, पहला यहाँ बैठता, दूसरा यहाँ बैठता, तीसरा यहाँ बैठता, चौथा यहाँ बैठता, ऐसे चलता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो दैट प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो। डायरेक्शन का सेंस जो है सबसे ज्यादा मैटर यहाँ पे, जो सीटिंग अरेंजमेंट या सिटिंग अरेंजमेंट जो भी आप कह लीजिए, डायरेक्शन का सेंस आपका है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन फटाफट बनेगा। बस आपको प्लेस करने की जरूरत है। स्टेटमेंट को लिखते चले जाइए। अगर फेसिंग ईच अदर है तो ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हुए हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो बात एक ही हो जाती है। इमीडिएट नेबर है तो इमीडिएट नेबर में भी ऐसे कर लीजिए आप, या तो इधर बैठ सकते हैं, इधर बैठ सकते हैं। इमीडिएट लेफ्ट है तो खट से ऐसे कर लीजिए, इमीडिएट राइट है तो तुरंत ऐसे कर लीजिए। सपोज यहाँ पे L है, यहाँ पे N है, तो दिस इज द, वो आप पे डिपेंड करता है कि अपने
क्वेश्चन में आप लेटर्स को नोटेशन कैसे देते हैं ताकि एग्जाम में आपको समझ में आ जाए, क्वेश्चन में आते टाइम समझ में आ जाए, वरना फिर दोबारा स्टेटमेंट रीड करना पड़े। तो टाइम किल नहीं करना है, तो फटाफट सीधे पढ़ते हुए जाना है, क्वेश्चन बना लेना। उसके बाद पहले ऑप्शंस पे मत जाइए कि पहले देख दूसरे तीसरे चौथे में क्या दिया हुआ है, क्योंकि बिना क्वेश्चन किए हुए सिटिंग अरेंजमेंट और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आपका ऐसा टॉपिक है कि बिना इसको पूरा सॉल्व किए हुए क्वेश्चन एक भी नहीं हिलेगा। तो बेटर है कि पहले आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर ही जो ABCD अलग क्वेश्चंस। ओके, सो दूसरा चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। Which of the following pairs has the first person sitting to the immediate left of the second person? ये फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकेंड पर्सन का इमीडिएट लेफ्ट है, तो आपको पहला नहीं देखना है, पहले का लेफ्ट नहीं, मुझे दूसरे का लेफ्ट चाहिए, दूसरे का लेफ्ट। तो क्या क्या एन का लेफ्ट है, एन का लेफ्ट क्यों है, एन का लेफ्ट क्यों नहीं है, एन का राइट क्यों है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। एम के नहीं है, एल ओ, एम और के नहीं है, राइट है, एल और ओ भी राइट हो गया है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है एल एन, तो एल एन इज द राइट। नाउ हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल का लेफ्ट कौन सा है, ये है, एल के लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट पे बैठ रहे हैं पी, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये दो टाइप्स थे जो लीनियर सर्कुलर थे, वो मैंने आपको समझा दिया है, और जो कुछ आपके डाउट्स हैं इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपकी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ आप इसको देखना मत भूलिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। अगर आपको वीडियो समझ अच्छी लगी हो या आपको लगा हो कि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।